सो वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। माय नेम इज़ विराज पवार एंड आई एम करंटली फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नीट की प्रिपरेशन तो शुरू की थी, लेकिन बीच में आके आप डिस्ट्रैक्ट हो गए या फिर आउट ऑफ ट्रैक चले गए। तो अभी वक्त है टू बाउंस बैक, टू कम बैक और पढ़ाई अच्छे से शुरू करने का। तो सबसे पहले यू हैव टू कीप इन माइंड कि अभी यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। तुम्हें बस शुरुआत करनी है, बिकॉज यू डोंट हैव टू फिनिश एवरीथिंग टुडे बट यू हैव टू जस्ट स्टार्ट टुडे। शुरुआत करनी है। तो आपको एक दिन में पूरा सिलेबस नहीं करना है, बट हाँ, आज से शुरुआत करोगे तो 3 महीने में सिलेबस एंड लास्ट के 2 महीने में मॉक टेस्ट देके यू विल गेट सिलेक्टेड। सी नाउ, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि क्या अभी भी सिलेक्शन पॉसिबल है? 5 मंथ्स बचे हैं, क्या अभी भी सिलेक्शन पॉसिबल है? सी, डोंट फूल योर सेल्फ। डिल्यूजन में मत रहो कि अभी से पढ़ाई शुरू करोगे तो आपको एम्स मिल जाएगा या फिर कोई भी टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। बट सी, अगर आपने शुरुआत की थी, आप थोड़े दिन के लिए या फिर थोड़े चैप्टर्स आपके बैकलॉग में है, आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए थे, तो यू स्टिल हैव द पोटेंशियल, यू कैन डेफिनेटली गो टू द एम्स अगर आप उस लेवल की पढ़ाई अभी से शुरू करेंगे। बट मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है या फिर सिर्फ 10% सिलेबस कवर है या फिर थोड़ा सा सिलेबस कवर है, बहुत सारा बैकलॉग है। तो अगर आप आज से भी शुरुआत करते हैं तो आई कैन 100% अश्योर कि आपको डिसेंट GMC ऑफ योर स्टेट तो मिल ही जाएगा। सो स्टार्ट स्टडिंग। तो पहले तो कंसिडर योरसेल्फ यू आर वेरी लकी, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। किसी का ये फर्स्ट ड्रॉप होगा, किसी का सेकंड ड्रॉप होगा, किसी का शायद लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, यू हैव द इनफ टाइम, क्योंकि 5 महीने इज इनफ टाइम। 5 महीने हैं आपके पास एंड यू हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल। आपको सारी रिसोर्सेज मिल रहे हैं ऑनलाइन। तो आपको यू आर वेरी लकी बिकॉज यू हैव एवरीथिंग। लाइक स्पून फीडिंग की आदत हो गई है, तो स्पून फीडिंग के जैसे सभी रिसोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे पास। एंड सी, हम ह्यूमंस है, वी आर ह्यूमंस एट द एंड, तो हमसे भी कुछ गलतियां होती है। लाइक आई यूज टू गेट वेरी डिस्ट्रैक्टेड इन माई नीट जर्नी। सोशल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, बट अदर थिंग्स। बट अब गलती हुई है तो यू कैन नॉट सिट कि वो गिल्ट लेके बैठोगे तो आगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू रिमूव दैट गिल्ट। गलती हुई है, सबसे होती है। जो बच्चा अभी ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाएगा, उससे भी कुछ गलतियां हुई होगी, उसका भी बैकलॉग चल रहा होगा, उसको भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस आते होंगे। बट गिल्ट नहीं रखना है मन में, बिकॉज गिल्ट रखोगे अगेन यू विल पुल योर सेल्फ डाउन। स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो गिल्ट नहीं रखना है मन में। एंड सबसे पहले तो मुझे प्रॉमिस करो एंड खुद को प्रॉमिस करो, कमेंट सेक्शन में जाके अभी प्रॉमिस करो कि आज से सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करोगे। बिकॉज अभी जो ये 5 महीने का जो भी आप अपने करियर के लिए दोगे, इस पे आपके आगे के 50 साल डिपेंड है। तो आई वुड से कि अभी 5 महीने अच्छे से पढ़ाई करो एंड बाद में यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप कुछ भी कर सकते हो, बस अभी के 5 महीने यू हैव टू गिव टू योर सेल्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। तो बिकॉज एज एस्पिरेंट, कोई भी एस्पिरेंट हो, नीट हो, जेई हो, वी हैव टेंडेंसी टू ऑलवेज हम ओवर थिंक करते बैठते हैं, या फिर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, व्हाट इज़ द प्लान बी। तो अभी तो प्लान बी के बारे में नहीं सोचना है, अभी के लिए पढ़ाई पर फोकस करना है। स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो जस्ट कोशिश करो कि अचानक से ख़त्म नहीं होगा, बट कोशिश करो कि आप खुद को पढ़ाई में इन्वॉल्व रखो, ताकि आपको ये सब स्ट्रेस या ओवरथिंक करने का वक्त ही ना मिले। नाउ सेकेंड डिस्ट्रैक्शन इज रिलेशनशिप्स। सी, आप में से अब कोई कहेगा कि मैं रिलेशनशिप मैनेज करके भी नीट निकाल सकता हूँ। इट्स गुड। अगर रिलेशनशिप के साथ अगर तुम्हें 680 मार्क्स मिलने वाले हैं नीट 2026 में, तो आई वुड से कि अगर तुम 5 महीने के लिए अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर करोगे, पॉज करोगे, तो तुम्हें 700 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो अपने करियर के लिए आई वुड सजेस्ट कि जो भी रिलेशनशिप्स में हो अभी, आई वुड से कि 5 महीने के लिए पॉज करो, होल्ड पे रखो। एंड अगर इफ ही और शी ट्रूली लव्स यू, शी विल कम बैक टू यू आफ्टर 5 मंथ्स। एंड बिकॉज अगर गॉड फॉरबिड अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ नीट 2026 में, तो आपका बाबू सोना तो आएगा नहीं आपकी प्राइवेट की फीस भरने, बाद में सब कुछ आपको ही फेस करना है। तो आई वुड से कि रिलेशनशिप्स अभी के लिए पॉज करो। दिस इज लाइक फोन कॉल्स। अभी रिलेटिव्स की भी बहुत कॉल आते होंगे
कि क्या हुआ, ड्रॉप लिया था, पढ़ाई कर रहा है या नहीं, अगर नहीं हो पाया तो क्या करेगा. सो दिस विल रियली कॉज यू टू स्ट्रेस आउट. और प्लीज़ ऐसे कॉल्स अवॉइड ही करो. एंड सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. अभी इंस्टाग्राम पे बहुत से बच्चे मुझे डीएम कर रहे हैं. तो आई वुड से कि इंस्टाग्राम पहले तो आप यूज़ क्यों कर रहे हो. बिकॉज इंस्टाग्राम पे तो कोई लेक्चर्स नहीं लेता होगा आई सपोज, क्योंकि यूट्यूब है, टेलीग्राम है. तो इंस्टाग्राम पे एज सच कुछ लेक्चर्स या कुछ डीपीपीस तो नहीं मिल रहे. तो आपको क्या ये जानना है कि कौन से टीचर कहाँ घूमने जा रही है या कौन से टीचर का किसके साथ कुछ हो गया. तो फोकस ऑन योर स्टडीज़. सभी अपने लाइफ में सेटल्ड है. इट्स योर टाइम, यू आर इन योर प्राइम एज. अभी आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करना है. सो आई वुड से कि सोशल मीडिया के भी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको भी आप क्विट करो. एंड नाउ यू मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम 3 मई को होगा, 3 मई 2026 को, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में फर्स्ट संडे को होता है. तो मोटा मोटी हमारे पास 160 डेज है, 165 डेज. तो यू विल डू इट इन 2 पार्ट्स. 3 महीने के लिए यू विल बी डूइंग सिलेबस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. अभी के 3 महीने दिसंबर, जनवरी और फेब आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. अभी अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे देन ऑल्सो इट्स ओके. लेकिन लास्ट के 2 महीने में यू विल ओनली गिव द मॉक टेस्ट. वहाँ पे जाके आप सिलेबस नहीं कवर करोगे, वहाँ पे सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे. ओके, बिकॉज 3 मंथ के एंड तक, फेब के एंड तक या मैक्स टू मैक्स मिड मार्च तक जो भी आपका सिलेबस कवर हो जाए, 80% हो, 90% हो, आपको वहाँ पे पॉज करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट में जो आपका सिलेबस नहीं हुआ है, फॉर सपोज मेरा रे ऑप्टिक्स नहीं हुआ है एंड मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ. मॉक टेस्ट में बहुत बार रे ऑप्टिक्स में से लेंस पे हो या फिर माइक्रोस्कोप्स पे हो वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो आई विल गो एंड रिवाइज दैट. आई विल डू दैट पार्ट फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स. तो ऐसे बैकवर्ड स्टडी भी करनी है मॉक टेस्ट के बाद. नाउ दिस शुड बी योर अप्रोच. अभी आपको लेक्चर्स करने हैं, रेगुलर लेक्चर्स हो, वन शॉट्स हो. मैंने आगे बताया कि किस चैप्टर्स के लिए आपको रेगुलर लेक्चर्स करने हैं. बाद में यू हैव टू रिवाइज फ्रॉम एनसीईआरटी और नोट्स. बाद में PYQs एंड MCQs. नाउ दिस इज द ओनली थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज PYQs और MCQs आर द ओनली थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू गेट सिलेक्टेड. एंड देन यू हैव टू रिपीट इट अगेन. बाद में रिपीट करते वक्त, रिविजन के वक्त आपको फिर से लेक्चर नहीं देखना है. बिकॉज लेक्चर देखना इज, हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं. बिकॉज लेक्चर देख के यू आर इन कंफर्ट जोन. टीचर पढ़ा रहे होते हैं, हम सिर्फ देख रहे होते हैं. तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं हम. यू हैव टू डू अ सेल्फ स्टडी बिकॉज सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन होगा. तो बाद में जब भी आप रिविजन कर रहे हो तो यू हैव टू डू नोट्स, PYQs एंड जस्ट डू लाइक रिपीट दैट साइकिल. अब बायो के लिए जो मैंने हाईलाइट किया है लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल एनाटॉमी, ये आपको रेगुलर लेक्चर से करने हैं. बिकॉज आई बिलीव कि दीज आर बिट कन्फ्यूजिंग चैप्टर्स. तो ये आपको रेगुलर लेक्चर से करने हैं. लिविंग वर्ल्ड हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो, एनिमल किंगडम हो, ये आप वन शॉट से कर सकते हो. एनाटॉमी का आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करना है. ये सिलेबस का पार्ट तो आपको पता ही होगा. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको अर्थवर्म नहीं करना है. फिर बायोमोलिक्यूल्स को आपको रेगुलर लेक्चर से कंप्लीट करना है. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को, बिकॉज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी जो कि सभी बहुत कंफ्यूजिंग और एकदम मॉलिकुलर लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं. उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट भी है. सो आई वुड से कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को भी आपको रेगुलर लेक्चर से ही करना है. ह्यूमन फिजियो के लिए, अगर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छा है तो यू कैन डू वन शॉट. अगर आपको ह्यूमन फिजियो टफ जा रहा है तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आपको उसके भी रेगुलर लेक्चर से देखने हैं. 2x पे देख सकते हो, 1.75x पे देख सकते हो. 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए आई वुड सजेस्ट कि वन शॉट से मैंने वन शॉट से किया था. वन शॉट से मैंने आकांक्षा मैम का वन शॉट किया था. अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन डू दैट. उसमें सब कंसेप्ट मैम ने कवर किए. बट अगर आपको बहुत ही चुल मची है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है तो यू कैन गो इन डिटेल्स एंड यू कैन वॉच द रेगुलर लेक्चर्स. बट नीड नहीं है एज सच. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लिए आपको रेगुलर लेक्चर्स ही देखने हैं. इसमें नो कॉम्प्रोमाइज बिकॉज हाई वेटेज चैप्टर है एंड वन शॉट से आपको समझ में नहीं आएगा. मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी सेम, आपको रेगुलर लेक्चर से ही देखना है. ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, हाई वेटेज चैप्टर अगेन. एंड ये चैप्टर करने के बाद आपको एक डॉक्टर वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी. तो ह्यूमन हेल्थ आपको रेगुलर लेक्चर से ही देखना है. स्ट्रैटेजीज का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है बट सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हर साल उससे सवाल आ रहा है तो वो मत भूलना. बिकॉज पूरा चैप्टर डिलीट है तो हम वो सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर करना भूल जाते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट फॉरगेट इट. एंड बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस वाला पार्ट है,
वो यू कैन डू इट फ्रॉम रेगुलर लेक्चर्स। एंड फिर बाद में जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है यहाँ वहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल्स रटने हैं, तो यू कैन डू इट फ्रॉम वन शॉट। बाद में दिस इज वेरी स्कोरिंग यूनिट एक्चुअली, जो कि ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो दिस इज वेरी स्कोरिंग यूनिट। तो एंड इसमें से एनसीईआरटी के बाहर से सवाल नहीं पूछे जाते, तो ये हाथ के मार्क्स है, डू नॉट लूज देम। इनफैक्ट पूरा बायो लाइक अभी नीट 2025 में फिजिक्स टफ आया था, तो बायो और केमिस्ट्री ने हमें बचाया है, बिकॉज दीज वर द सब्जेक्ट्स जिनमें हमें अच्छे मार्क्स आए एंड वी गॉट सिलेक्टेड। तो बायो में तो पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी से आने की कोई मतलब 2-3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं, बट एनसीईआरटी सफिशिएंट आपको सिलेक्ट करवाने के लिए। बायो का पेपर कभी हार्ड नहीं आएगा, लेंदी आ सकता है बट कभी हार्ड नहीं आएगा। तो दिस वॉज अबाउट बायो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोल कंसेप्ट अच्छे से करो, रेगुलर लेक्चर से करो। बाद में रेडॉक्स, सॉल्यूशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट यू कैन डू इट फ्रॉम वन शॉट। थर्मोडायनामिक्स के लिए अगेन रेगुलर लेक्चर से करना है, आयनिक इक्विलिब्रियम रेगुलर लेक्चर से करना है, बिकॉज कंफ्यूजिंग चैप्टर है। एंड बाद में मेक श्योर टू सॉल्व क्वेश्चंस। केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आपको वन शॉट से करना है। नाउ प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री अभी ऐड हुआ है, या फिर कुछ कंफ्यूजिंग मतलब कन्फ्यूजन है अभी कि क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि रेगुलर लेक्चर से पढ़ो, क्योंकि अभी वन शॉट्स भी अवेलेबल नहीं होंगे यूट्यूब पे। तो आई वुड सजेस्ट कि ये भी चैप्टर आप रेगुलर लेक्चर से ही करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल यू कैन डू इट फ्रॉम वन शॉट। केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, हाई वेटेज चैप्टर्स, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो ये आपको रेगुलर लेक्चर से करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग आप एक बार कर लोगे तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी जाएगी। देन पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, ये तो सॉल्ट एनालिसिस, ये तो सब मतलब रटने वाली चीज़ें हैं, तो यू कैन मतलब कंसेप्चुअल भी चीज़ें हैं, बट यू कैन डू इट फ्रॉम वन शॉट से कवर हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, जीओसी सबसे अच्छा। जीओसी को आपको जितना वक्त लग रहा है, लाइक जो भी बेसिक्स है, इफेक्ट्स है, मेसोमेरिक इफेक्ट, वो वाले जो पार्ट है वो आपको परफेक्ट करना है, बिकॉज इसमें टाइम लग रहा है, टाइम लगने दो। बाद में जब आप हाइड्रोकार्बन में भी आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन बाद में जैसे भी आप हेलोल्कीन, अल्कोहल, अल्डिहाइड करना शुरू कर देंगे, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, तो बाद में आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा, बिकॉज वो भी अगेन रिएक्शंस वाला पार्ट है, तो यू कैन डू इट फ्रॉम वन शॉट। नाउ फिजिक्स के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड वन शॉट्स मत करो, मैंने कभी फिजिक्स के लिए वन शॉट्स नहीं किए थे। रेगुलर लेक्चर्स करो एट द स्पीड ऑफ 2x, नोट्स मत बनाओ, जेरोक्स की हेल्प लो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखो, बट अभी योर मेन फोकस शुड बी कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड क्लियरिंग द कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो फेब एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, फिर आप ऐसे खुश लगोगे तो फेब एंड तक सिलेबस कंप्लीट करो एंड देन यू विल स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट। तो बाद में आई विल बी मेकिंग द वीडियो कि मॉक टेस्ट कौन सी देने हैं या फिर कैसे अप्रोच करना है मॉक टेस्ट। सो दिस आर द रिविजन टिप्स विच आई यूज टू यूज। बायो के लिए एनसीईआरटी, आई सेड, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बायो के लिए एनसीईआरटी इज इनफ। अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो या डायग्राम्स वाला पार्ट हो, वो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर तो दो तीन क्वेश्चन आए थे इंट्रोडक्शन से, जो कि यूनिट की इंट्रोडक्शन होती है, साइंटिस्ट वगैरह। तो मेक श्योर कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अभी जाके आप रिवाइज मतलब पढ़ना शुरू करो, बिकॉज बाद में एग्जाम के वक्त तुम्हें याद आ जाएगा कि डायग्राम्स भी करनी है, इंट्रोडक्शन भी करनी है, तो बाद में यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो अभी से जाके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी करो। एंड बायो के लिए पीवाईक्यूज आर इनफ, एंड अगर टाइम बच रहा है तो यू कैन रेफर टू एनी स्टैंडर्ड बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायो के लिए कौन सी भी स्टैंडर्ड बुक से कंसेप्ट या थ्योरी नहीं पढ़नी है। थ्योरी के लिए सिर्फ आपके नोट्स और आपके एनसीईआरटी एंड द लेक्चर्स दैट यू हैव, कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर नहीं करनी है। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम बच रहा है तो यू कैन रेफर द स्टैंडर्ड बुक, बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट बिकॉज अभी टाइम नहीं है, बाकी भी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगेन एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, योर लेक्चर्स, जेई मेन के पीवाईक्यूज। नाउ दिस जेई मेन के पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हर चैप्टर के जेई मेन के पीवाईक्यूज किए थे, बिकॉज उनके पीवाईक्यूज में दे आर मल्टी कंसेप्चुअल ना। तो हमारे यहाँ पे नीट में तो एक ही कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बनता है, तो जेई मेन्स के पीवाईक्यूज में वन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लाइक 3-4 कंसेप्ट्स। तो वो एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा एंड इट विल रियली हेल्प यू इन योर नीट प्रिपरेशन। तो इनऑर्गेनिक के लिए ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लास नोट्स, एनसीईआरटी एंड अगेन जेई मेन के पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हो, प्लस नीट के पीवाईक्यूज भी आपको करने हैं। नाउ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला शीट्स आर मस्ट, क्योंकि एग्जाम 3 मई को आपका एग्जाम है, तो 2 मई को 1 मई को यू कैन नॉट बी
रिवाइजिंग द होल चैप्टर, राइट? तो यू शुड हैव द फॉर्मूला शीट्स रेडी, बिकॉज बिकॉज एग्ज़ाम के वक्त दीज आर द फॉर्मूला शीट्स ही है जो आपको सेव करेगी, आपका टाइम सेव करेगी, या फिर आपको सभी रिवाइज करने में मदद करेगी। एंड देन फॉर्मूला शीट्स करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्टार मार्क कर रहे हो वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पा रहे, सो दैट आप जब भी नेक्स्ट रिवीजन के लिए आओ, जब भी आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, तो यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चन फर्स्ट जो भी आपने स्टार मार्क किए हैं, बिकॉज फिर से अगेन बेसिक लेवल से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते बैठने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो यू हैव टू स्टार मार्क द क्वेश्चंस अभी भी जब आप कर रहे हो पहली बार। एंड सो दिस वॉज इट। और एक स्पेशल मैसेज देना चाहूँगा कि अभी आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे जिनका सिलेबस हो चुका होगा, या फिर सी एवरीथिंग दैट वी सी और एवरीथिंग दैट वी लिसन इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो खुद को प्रेशराइज करना मत बंद करो, बिकॉज कोई दोस्त कह रहा है कि मेरे 680 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर कोई दोस्त कह रहा है कि मेरा सिलेबस तो कवर हो गया, तेरा कब होगा, या फिर तो बहुत पीछे है। सी आई एम सेइंग दिस अगेन कि अभी भी हमारे पास 5 महीने हैं, एंड 5 महीने आर मोर देन इनफ टाइम। तो पुट ऑन योर ब्लिंकर्स। जो ब्लिंकर्स तुम्हें पता है, जो कि घोड़े के जो कि आंखों के साइड पे जो ब्लिंकर्स होते हैं, ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट बाकी की चीज़ें ना दिखें। तो पुट ऑन योर ब्लिंकर्स। अभी सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना है, एंड सो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना है। एंड देयर वाज वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखा है, बट दिस यू कैन ऐड मेडिटेशन। यू मस्ट ऐड मेडिटेशन, जो कि 4x4 टेक्निक है। जिसको नहीं पता है, आप जाके आकांक्षा मैम गुरुमा के जागृति सीरीज देख सकते हो। दिस टेक्निक हैज़ रियली हेल्प मी। मतलब दिन भर आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव मेडिटेशन करने के बाद, एंड इट हैज़ रियली मेड माई जर्नी ईजियर। बहुत हेल्प की है मुझे मेडिटेशन वाली टेक्निक ने, दिस 4x4 टेक्निक। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये मेडिटेशन वाली टेक्निक आपके रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू। सो या दिस वॉज इट। एंड अब यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो जॉइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आई विल बी पोस्टिंग जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे, नोट्स हो या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, MCQs हो, या फिर कुछ भी आप डाउट्स भी हो, तो वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो डायरेक्टली, और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ताकि वी विल बी एबल टू कनेक्ट। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ दैट विल हेल्प यू इन योर नीट जर्नी। बिकॉज मैंने भी अभी नीट क्लियर करके आया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अभी लाइक आई हैव बीन थ्रू द एंटायर जर्नी। आई हैव बीन थ्रू द स्ट्रेस, आई हैव बीन थ्रू अप्स एंड डाउन्स। मुझे पता है कि किस स्टेप पे क्या करना है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि सब्सक्राइब करो, बिकॉज यस, सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस, अभी जाके पढ़ाई शुरू करो। अभी भी हमारे पास 5 महीने हैं। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, 5 महीने हैं, इट्स मोर देन इनफ टाइम। अभी जाके पढ़ाई शुरू करो। गो, बाय।